हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 17। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट 17.1 द मून। अब द मून के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक्टिविटी 17.1 में बता रखा है, ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स। आप लगातार मून को ऑब्जर्व करो, ठीक है, नाइट्स में, और प्रेफरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट। और जैसे कि इसमें बता रखा है कि आप एक दिन चांद को देखो तो आपको बिल्कुल कैसा नजर आएगा, फुल मून नजर आएगा। फिर अगले दिन आपको वो हल्का फुल्का वो फिर इतना नजर आएगा, फिर आगे इतना कट हो जाएगा, फिर आगे फिर इतना कट हो जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट डे इतना कट हो जाए। तो आपने ये क्या करने, ऑब्जर्व करने हैं। फिर आपने एक स्केच बनाना है मून का एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून। आल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई ईस्ट और वेस्ट इन विच द मून इज सीन। और आपने ये भी नोट करना है एवरी डे कि भाई स्काई में कौन से पार्ट में जो हमारा जो मून है वो राइज होता है, ठीक है, ईस्ट से होता है या वेस्ट से होता है। देखो भाई, सन तो हमेशा ईस्ट से क्या करता है, राइज अप होता है, ठीक है। तो मून क्या करेगा, 15 दिन ईस्ट से ग्रो करेगा और 15 दिन वेस्ट से ग्रो करेगा, ठीक है। तो आल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई ईस्ट और वेस्ट इन विच द मून इज सीन, ठीक है, जहां पे आपको ये मून जो है विजिबल हो रहा है। तो जैसे फिगर में लड़की देख रही है फेजेस ऑफ द मून, और फिर अपनी नोटबुक में ड्रा कर रही है फेजेस, ठीक है, मून के। तो इन देयर आ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे। क्या आपने जो मून की शेप को देखा है, क्या वो एवरीडे चेंज हो रही है? यस, हाँ भाई, एवरीडे चेंज हो रही है। आज फुल मून है, फिर कल थोड़ा उससे कम हो जाएगा। तो आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू परफेक्टली राउंड? क्या आपको राउंड ही नजर आएंगे? नहीं। तो आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर? क्या कभी ऐसा दिन भी आया कि भाई स्काई तो क्लियर है लेकिन जो मून है आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आया? हाँ, ऐसा भी दिन आया जो हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। भी ऐसा दिन जिसमें जिस नाइट में जो मून है आपको फुल मून विजिबल होगा, ठीक है, पूरा चांद निकला हुआ आपको दिखाई देगा, उस रात को हम क्या बोलेंगे उसको फुल मून डे बोलेंगे। द डे ऑन विच द होल डिस्क होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे बोलेंगे। तो देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। तो आप देखते हो कि डे पर डे वो क्या होता रहेगा, उसका जो ब्राइट पार्ट है, जो चमकीला पार्ट है मून का, वो क्या होता रहेगा, बिकम थिनर और थिनर होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वो थिन होता चला जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये शेप दिखेगी, फिर आपको ये शेप दिखेगी, फिर आपको ये शेप दिखेगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मून जो है दिखना ही बंद हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन द 15 डे द मून इज नॉट विजिबल, जब 15वां दिन आएगा, ऑन द 15 डे द मून इज नॉट विजिबल, दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे। और फिर उस डे को हम क्या बोलेंगे, न्यू मून डे बोलेंगे, क्योंकि अगले दिन से जो नया मून है वो अराइज हो जाएगा। तो द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, दिस नोन एज द क्रिसेंट मून। उस मून को हम क्या बोलेंगे, ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा स्काई में मून का, ठीक है। ये फुल से भी कितना, हाफ से भी हाफ हो गया है, और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्रिसेंट मून, ठीक है। दिस इज नोन एज द क्रिसेंट मून। देन अगेन द मून ग्रो लार्जर एवरी डे ऑन द 15 डे, वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ, वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून, मून की जो शेप है वो डिफरेंट टाइप्स की होती रहती है, एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून, ठीक है। ये मून के क्या होते हैं, फेजेस होते हैं, ठीक है। फिगर 17.2 में बता रखे हैं, तो आप देख सकते हो फिगर को। फेजेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर सोशल लाइफ, ये हमारी सोशल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल, जितनी फेस्टिवल्स आते हैं इंडिया के अंदर, वो सेलिब्रेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून। तो ठीक है, मून के फेजेस के अकॉर्डिंग ही वो क्या होते हैं, सेलिब्रेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली है, ये सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे, ठीक है। अमावस्या के दिन दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, तो दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है,
बुद्ध पूर्णिमा हो गया एंड गुरु नानक बर्थडे हो गया, ऑल सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, ठीक है। महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड ऑन 13 नाइट ऑफ वेनिंग मून। ईद हो गया, ठीक है, ईद उल फितर हो गया, इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ क्रेसेंट मून, ठीक है। ये जितनी भी फेस्टिवल है ये फुल मून डे वाले दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज होता है। इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर के फॉर्म में मंथ बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो जो पूछ रहा है हमसे, व्हाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे, ठीक है। जो मून है अपनी शेप को क्यों चेंज करता है एवरी डे, तो बोझो का ये क्वेश्चन है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेजेस ऑफ द मून अकर। तो अब हम समझने की ये बात कोशिश करेंगे कि जो मून के फेजेस हैं वो क्यों होते रहते हैं, मून के ऐसे डे पर डे फेजेस ऐसे क्यों चेंज होते रहते हैं। तो आपने हम पहले 16 चैप्टर में भी पढ़ेंगे, यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, ठीक है। जो मून है अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। मून की जो खुद की लाइट नहीं होती है, दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, ठीक है। वेयर द सन एंड द स्टार्स को सन्स की खुद की अपनी लाइट होती है। तो वी सी द मून बिकॉज हम चांद को इसलिए देख पाते हैं बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। जो सन की लाइट है वो इसमें फॉल करती है, गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस, और फिगर 17.3 में बता रखा है, ठीक है। वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। सिर्फ हम उसी पार्ट को देख पाते हैं, सन के जो सन की जो लाइट गिरती है ना मून पे, सिर्फ मून के उसी पार्ट्स को देख पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा फिगर आपका, ठीक है। ये सन हो गया, ये मून हो गया। तो मून इज विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सन लाइट, इसलिए मून की खुद की लाइट नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स।